Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Priya Pandey from Balia UP, ये प्रॉब्लम अलजेब्रा के सेट थ्योरी से है. आइडेम पोटेंट लॉ इन सेट्स एडेस्ट ए यूनियन ए इक्वल टू ए, इसको हमें प्रूव करना है. और ये ए भी सेट है, ये भी सेट है, और दोनों का यूनियन लेंगे, अगेन एक सेट हो जाएगा. एक सेट को दूसरे एक सेट के इक्वल प्रूव करने के लिए, जैसे कि हम दो सेट यहाँ पर ए और बी अलग अलग ले लें, कोई भी सेट हो इनसे अलग, तो इसको अगर आपको इक्वल प्रूव करना है तो दिखाना होता है हमें दो बातें, कि एक को सबसेट दिखाना होता है बी को बी का, और बी को सबसेट दिखाना होता है ए का. यानी अगर एक दूसरे के सबसेट होंगे तभी हम कह सकेंगे कि ए इक्वल है बी के. और ए सबसेट होगा बी का, इसके लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि अगर x ए को बिलोंग कर रहा है तो हम ये प्रूव कर दें कि x बी को भी बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकेंगे कि ए सबसेट है बी का. तो इन्हीं दो बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने इस सेट को दोनों सेट को आपस में इक्वल प्रूव करेंगे. तो सबसे पहले तो हम ए यूनियन ए को ए का सबसेट प्रूव करेंगे. तो उसके लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ए के एलिमेंट x बिलोंग कर रहा है ए यूनियन ए में, क्योंकि अगर हमारे पास ये एक सेट है तो सेट में एलिमेंट होंगे. तो ए यूनियन ए इसको मान लिया यहाँ पर ये होगा. देन x अगर बिलोंग करता है ए यूनियन ए में, तो जो यूनियन की डेफिनेशन होती है दो सेट की यूनियन की, तो x जो होगा वो बिलोंग करेगा ए को, और यूनियन लगा हुआ है तो यहाँ पर और आ जाएगा, x बिलोंग करेगा ए को. चूँकि ये दोनों बातें एक ही हैं और लगा हुआ है, तो अपने लॉजिक से कह सकते हैं कि हमें इतना ही लिखना काफ़ी है, x बिलोंग टू ए, क्योंकि एक ही बात को बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है कि ये भी ए है और ये भी ए है. हम कहें कि x जो होगा ए में होगा, या कहें कि x ए में होगा, तो बात एक ही है, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो एक बार लिखना यहाँ पर काफ़ी रहेगा. तो हमने देखा कि x को हम इस सेट में लेके चले थे, हमने x को इस सेट में प्रूव कर दिया तो लॉजिक से, तो कह सकते हैं कि ये जो सेट है यानी ए यूनियन ए वो सबसेट हो जाएगा ए का. तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहाँ पर छोड़ देंगे. अब इसका उल्टा प्रूव करेंगे, यानी ए को सबसेट प्रूव करेंगे ए यूनियन ए का. तो इसके लिए सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि x बिलोंग करेगा ए सेट को, और देन हम x को जब हम ए में लेके चलेंगे तो इसको लिख देंगे. अगर x ए में है तो इसका मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है x बिलोंग टू ए, और x बिलोंग टू ए लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. इस चीज़ को हम लॉजिक से कह सकते हैं, अपने लॉजिक से कह सकते हैं कि x ए में है और ए में है, तो ये इसी के इस बेस पर इतना कहा जा सकता है. तो x ए में है या ए में है तो बात वही रहेगी, तो इसे कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. और लेकिन हम अगर सेट के रिस्पेक्ट में देखें, यूनियन की ये डेफिनेशन है, और लगा हो एक ही एलिमेंट इसमें भी हो और एक ही एलिमेंट इसमें भी हो, तो अभी हम हैं तो ये एक ही, लेकिन अपने माइंड में हम अलग अलग सेट कंसीडर करें तो x जो कि एक ही एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है इस सेट में भी और इस सेट में भी, या इस सेट में और लगा हुआ, तो इसका मतलब यूनियन होगा इस सेट में होगा या इस सेट में होगा. तो यूनियन का साइन लगा दिया, जो डेफिनेशन होती है यूनियन की उस बेस पर इसको लिखा है. x ए में लेके चले थे, आपने कह दिया x इस सेट में है, तो जो डेफिनेशन अभी यहाँ पर बताई थी यूनियन को किस तरीके से सबसेट को कैसे बताना है, कि अगर x ए में है तो अगर x को b में भी बता देंगे तो हम कह सकेंगे a सबसेट है b का. वही हमने यहाँ पर किया है. अगर x ए में लेके चले हैं और अभी x को हमने दिखा दिया ए इस वाले सेट में है ए यूनियन ए में, तो ए जो होगा वो सबसेट हो जाएगा ए यूनियन ए का. तो इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे, और इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम कह सकते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से जो हम पहले लॉजिक को यहाँ पर बता चुके थे कि अगर हमें दो सेट को आपस में इक्वल प्रूव करना है तो ए को बी का सबसेट प्रूव करना होता है और बी को ए का सबसेट प्रूव करना होता है. हमें इनको आपस में इक्वल प्रूव करना था, तो इस सेट को हमने इसका सबसेट प्रूव कर दिया और इस वाले सेट को इससे यानी ए को हमने सबसेट प्रूव कर दिया ए यूनियन ए का. तो इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि ए यूनियन ए जो होगा वो बराबर होगा ए के. यही हमको
प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।